हेलो फ्रेंड्स, आज आप इसको देख कर समझ गए होंगे कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। यस, 2x2 रूबिक्स क्यूब और इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। और आपने अक्सर देखा होगा गूगल पे या कहीं भी नेट पे सर्च करते होंगे तो आपको एक कॉन्क्रीट वीडियो नहीं मिलता है जिससे आप सीख पाएँ। बट आज आपको हम बहुत इतनी आसान तरीके से बताएंगे कि आप इसको बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। और जो मैं फार्मूला अभी पहले ही स्टार्टिंग में आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला हमारा जब 3x3 का रूबिक्स क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो एक रूल है, उसको हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर जब जो भी होता है वो वाइट होता है, फिर उसके ऑपोजिट में हमेशा येलो कलर का होता है, ग्रीन के ऑपोजिट में हमेशा ब्लू होता है, रेड के ऑपोजिट में हमेशा ऑरेंज होता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन हमेशा होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा भी मिसमैच करेंगे तो आपका क्यूब सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, वाइट के ऑपोजिट में हमेशा येलो, ऑरेंज के ऑपोजिट में हमेशा रेड होता है और ग्रीन के ऑपोजिट में हमेशा ब्लू होता है। आप ये 3x3 के क्यूब में भी देख सकते हैं। हमने बताया था कि आपको ऑरेंज का अगर येलो है तो उसके ऑपोजिट में वाइट, रेड के ऑपोजिट में ऑरेंज, ग्रीन के ऑपोजिट में ब्लू, करेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा और जब हम बनाएंगे तो इसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के बनाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ हम टर्म्स यूज़ करेंगे, वो आप ध्यान रखिएगा, R, L, D एंड U। तो R दैट मीन्स आपका राइट हैंड साइड, यानी ये इस क्यूब का राइट हैंड साइड, और लेफ्ट यानी L आपका लेफ्ट हैंड साइड, डाउन यानी डाउन लेयर, डी लेयर, ये डी लेयर कहलाएंगे, हम इसको डी यूज़ करेंगे, ठीक है। अपर लेयर अप, यू, ये आपकी अपर लेयर है, ये आपकी अपर लेयर है, ये आपकी डाउन लेयर, ये आपकी अपर लेयर, करेक्ट। तो अभी हम इस टर्म्स को यूज़ करके फॉर्मूले लगाएंगे और आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसका। तो इसको हम अनसॉल्व कर देते हैं। आप भी इसको जितनी जैसे भी अंश को अनसॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए ताकि अनस्क्रैम्बल हो जाए, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप भूल जाइए कि मैंने कैसे किया, आप अपनी तरफ से इसको अनस्क्रैम्बल कर दीजिए, जितना भी बिगाड़ सकते हैं कर दीजिए आप, ठीक है। और मेरे साथ मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको बिगाड़ दिया है, अब आपने भी बिगाड़ दिया होगा इसको। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए मेरा जब मैंने इसको अनस्क्रैम्बल किया तो इस तरह से बन गया है, ठीक है, इस तरह से बना। आपका भी कुछ एक सीक्वेंसिंग हुई होगी। तो बस हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो ये लोगो लगा होगा कहीं, जहाँ कहीं भी लिखा होता है हर जगह पे, ठीक है। आप उस कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं ब्लू और वाइट से कॉम्बिनेशन, ये वाइट है ऊपर और ये ब्लू है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन हमारा वाइट ब्लू है, उसको आप लेफ़्ट में रखेंगे और जिसमें जो वाइट है टॉप पे रहेगा। वाइट हमेशा टॉप पे रख रहा हूँ मैं, ये देखिए ये ब्लू और वाइट का है तो इसमें टॉप पे आप वाइट रखिए, ब्लू आपके फ्रंट को फेस करता हुआ जिस तरह आप देख रहे हैं वहाँ, और अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखिए इसको, क्योंकि जो सॉल्व करेंगे वो हमेशा राइट में सॉल्व करेंगे। राइट वाली साइड आपका जो राइट साइड है उसको उस तक सॉल्व करेंगे और उसको मूव कराते जाएंगे लेफ्ट में। तो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी आपका जो कॉम्बिनेशन है वाइट ब्लू, अपने फ्रंट में आप ब्लू रखिए, टॉप पे वाइट रखिए, और इसी का क्योंकि 2x2 है तो इसका एक पेयर ज़रूर होगा। तो पेयर होगा तो आप देखिए कहाँ पर है, उसको आप अपने राइट बॉटम लेयर में लाएंगे, राइट डाउन लेयर में लाएंगे जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ब्लू और वाइट का, ये देखिए यहाँ पर है। ये मेरे जो इस वक्त जो देख रहा हूँ मैं, मेरे बैक वाली लेयर में बॉटम पे है, ये देखिए बैक वाली लेयर और बॉटम में है। उसको आपको घुमा करके अपने राइट बॉटम लेयर में लाना है, राइट डाउन लेयर में लाना है। और ये आप ये वाइट जो है, आप कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे जैसे वाइट सामने फेस कर रहा है तो आपका
राइट में भी फेस कर सकता है, बॉटम में भी फेस कर सकता है, बट होना ये चाहिए किसी भी साइड में हो, किसी भी एंगल पे दिख रहा हो, बट आपका बॉटम में होना चाहिए, यानी डाउन लेयर में होना चाहिए, इस वाले लेयर में, ऊपर या लेफ्ट में नहीं, हमेशा राइट में होना चाहिए। और ये इसका साइड कोई भी हो सकता है, लाइक वाइट इधर भी हो सकता है, वाइट बॉटम में भी हो सकता है। अभी जैसे मेरा फ्रंट फेस कर रहा है, हो सकता है जब आपने जब अनस्क्रैम्बल किया हो तो आपका राइट में जा रहा हो, राइट फेसिंग कर रहा हो, इस साइड में कर रहा हो या बॉटम कर रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, होना चाहिए आपके राइट में और डाउन लेयर में। ठीक है, ये देखिए डाउन राइट। आप उसको हमें बनाते समय यहाँ पर टॉप पे लाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसका एक फार्मूला मैंने देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप उसको नोट करिए। राइट RD है, राइट जिसमें हमने राइट डाउन, और जो डाउन लेयर है उसको लेफ्ट में किया है, फिर राइट अप किया है और डाउन को राइट किया है। ठीक है, अब आपको ये फार्मूला लगाना है और ये 4 टाइम्स जब आप करेंगे तो एक फार्मूला बनता है। ठीक है, 4 साइड्स को जब हम करेंगे तो एक फार्मूला बनता है। कैसे, देखिए अभी ये राइट में था आपके, आपने भी कर लिया होगा ये राइट में, आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका डाउन लेयर राइट में होना चाहिए। करेक्ट, डाउन लेयर राइट। ये कन्फ्यूजन मत करिएगा कि आप कह रहे हैं कि बॉटम में आ रहा है बट आपका नीचे की तरफ आ रहा है साइड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट होना ये चाहिए आपका राइट हैंड साइड डाउन लेयर में होना चाहिए, वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। अगर इधर उधर है पीछे तो आप इसको घुमा के ले आइए। ठीक है, तो अब मैं इसको ये फार्मूला लगाता हूँ, राइट डाउन, डाउन राइट, सॉरी डाउन लेफ्ट, राइट अप और डाउन राइट। अब ये कॉम्बिनेशन आप फॉलो करिए, देखिए आपका बनेगा। किया, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, देखिए आपके साइड में फेस करता हुआ। अब ये एक बार और लगाएंगे, आपका क्यूब ऊपर वाला लेयर सॉल्व हो जाएगी ब्लू और वाइट की। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ऊपर वाइट बन गया है ब्लू का और वाइट का कॉम्बिनेशन इधर बन गया है। अब जो बन जाए, जैसे बन जाए उसको आप अपने लेफ्ट में मूव करा दीजिए। जो साइड जो बनती जाए आप उसको लेफ्ट में मूव कराते जाएंगे। क्यूब को बिल्कुल मूव कराइए नहीं, जो क्यूब जैसे आपने पकड़ा है उसको वैसे ही होल्ड करेंगे। अब बस लेयर को मूव करा देंगे, टॉप लेयर को अपने राइट में। राइट वाला जो है, जो आपको बन गया है, आपने देखा होगा मैंने इसको मूव करा दिया लेफ्ट की तरफ। ये जैसे बन गया था मेरा, उसको हमने मूव करा दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड में। अब मेरे पास जब हमने लेफ्ट में मूव कराया तो मेरे पास का कॉम्बिनेशन आ गया वाइट एंड ऑरेंज का। मे बी आपका कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपका ग्रीन और वाइट हो सकता है, तो इसको कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालिएगा। अगर आपका ग्रीन और वाइट आ रहा है तो बस होना ये चाहिए टॉप पे वाइट, इधर आपका अगर ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है या ऑरेंज आ रहा है तो आप अपने लेफ्ट में इसको मूव कराइए, आपका होगा ही होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन जो उसका बनना है, जो राइट हैंड साइड पे बनना है, वो आप अपने कहाँ लाएंगे, लोअर लेयर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर देखिए दूसरा पेयर है, यहाँ पर है, ये देखिए ये पीछे बना हुआ है, लेकिन ये देखिए ऑरेंज वाइट मेरा, क्योंकि मैंने राइट में ऑरेंज वाइट लाना है ना, तो मैंने क्या बोला था आपको, आप उसको घुमा के ले आइए। अभी देखिए मैंने एक बार रोटेट किया तो यहाँ फ्रंट में आ गया, लेकिन टॉप लेयर पे है, अप लेयर, जैसे यू बोला था हमने अप लेयर पे, बट हमने बोला था आपको इसको लोअर लेयर में लाना है राइट हैंड साइड। तो मैंने एक बार और घुमाया तो ये लोअर लेयर में आ गया, लेकिन बॉटम में चला गया वाइट। हमने कहा इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बॉटम में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, फ्रंट में भी जा सकता है, बट होना लोअर लेयर में चाहिए जो है। अब हम सेम फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने बताया आपको, ये राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट अप और डाउन। अब आप ये फार्मूला एक बार और रिपीट करिए। ठीक है, देखिए 2 बार किया तो ये फार्मूला करते ही ये बन गया। देखिए अब मेरी ब्लू लेयर पहले सॉल्व हो गई थी, हमने ऑरेंज भी बना दी है, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज। अब मैंने क्या बताया, इसको लेफ़्ट में आप मूव कराइए, लेयर को लेफ़्ट में मूव कर दीजिए, ऐसे रोटेट कर दीजिए। क्यूब को वैसे ही पकड़िएगा, लेफ़्ट में बस लेयर को रोटेट कर देना। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया वाइट एंड ग्रीन। अब इसी तरह का एक और कॉम्बिनेशन होगा, पेयर होगा वाइट एंड ग्रीन का, जो देखिए यहाँ पर आ गया है मेरे सामने, वाइट
एंड ग्रीन बॉटम में चला गया है, बट है मेरा राइट हैंड साइड में, जो कि करेक्ट है। आपका हो सकता है कि आपका राइट, अगर आपका ग्रीन है या लेफ्ट रेड है, कुछ भी कॉम्बिनेशन आ रहा है जो आपने मूव कराते ही लेफ्ट में, उसका पेयर आपको मूव करा के अपने राइट हैंड बॉटम लेयर में लाना है या लोअर लेयर में लाना है। मेरा आ गया है। अब हम आपको सॉल्व करते हैं। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, अब ये 5 टाइम्स में ये मेरा सॉल्व हो गया। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला जो 4 स्टेप्स हमने बताए हैं उसको पूरा लगाना है। अगर बन भी जाता है जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमने बताया था कि आपको डाउन जब राइट करते हैं तो कभी कभी फार्मूला 3rd स्टेप में ही बन जाता है, बट आप और लोग छोड़ देते हैं 4th स्टेप को। ऐसा मत करिएगा, 4th स्टेप को पूरा कंप्लीट करिएगा। 4th स्टेप का कंप्लीट करते ही ये आपका बन रहा है और नीचे का जो पूरा सर्किल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी देखिए टॉप लेयर बन गई, ऊपर वाइट बन चुका है, ये कॉम्बिनेशन बन चुका है रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वाइट के ऑपोजिट में क्या सा होना चाहिए, येलो। अब हम क्यूब को पलट देते हैं, ठीक है। पलट दिया मैंने, 2 मेरे पहले से बने हुए हैं और मैंने कहा था राइट वाला हमेशा बनता है, लेफ़्ट वाले में मूव कराते जाते हैं जो मेरा बनता जाता है। तो पहले मेरा लेफ़्ट भी बना हुआ है, देखिए ऊपर का, राइट ये बना हुआ है तो उसको हमने मूव करा दिया। अब 2 मेरे पास एम्प्टी बन गए। हमारा राइट में पहले बनाना है ये वाला, तो अब इस बार हम पेयर नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा पेयर तो बना हुआ है। अब हम सिर्फ टॉप वाली लेयर को बनाएंगे येलो के साथ। फॉर्मूला सेम है, राइट डाउन। अब आप जो बिगड़ रहा है उसको बिगड़ने दीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट बनता जाएगा अपने आप, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस फॉर्मूला लगाना है आपको, राइट डाउन, डाउन वाला लेफ्ट में, राइट अप एंड डाउन राइट। अब इसको रिपीट करिए जब तक आपका येलो पूरा बन नहीं जाता, ऊपर आ नहीं जाता। ये देखिए बन गया। और बनते ही मैंने कहा था इसको जो राइट में आपका बनता जाए उसको लेफ़्ट में मूव कराते जाएंगे। अब आपका सिर्फ 1 बचा है, इसमें सिर्फ आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। आपका येलो अपने आप बनेगा, राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट अप, डाउन राइट। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये देखिए बन गया। ये आपका येलो वाला बन गया है, वाइट बन चुका है, ये लेयर बन चुकी है और ये कॉम्बिनेशन बन गया है। तो और आपने ये मूव करा दिया तो बन गया। बट आपकी सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होगा जिसमें ये पहली बार में स्टेप सॉल्व नहीं होगा, वो कॉम्बिनेशन में मैं आपको देता हूँ। अब देखिए कुछ में आपने पीछे देखा होगा कि इसमें एक लेयर जब वो हमने जो फॉर्मूला लगाया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व हो गई थी। बट यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी पहली बार में सॉल्व ना हो, जिसमें आपकी जो फर्स्ट लेयर देखिए कंप्लीट है आपकी, जो आपने स्टार्टिंग में बनाई थी, वाइट ब्लू, वाइट ऑरेंज, वाइट रेड, वाइट ग्रीन वाली, ये लेयर कंप्लीट है देखिए कॉम्बिनेशन वाली। बट ये अभी भी इनकम्प्लीट है, ये पेयर में नहीं बनी है, तो ये अभी क्यूब सॉल्व नहीं हुआ। बट ऊपर वाली लेयर आपने बना दी है फॉर्मूला वाला लगा के, आर डी वाला, ठीक है। बट ये सॉल्व करना भी ज़रूरी है, तभी तो पूरा क्यूब सॉल्व होगा। तो उस कॉम्बिनेशन में अब आप देखिए कोई ना कोई लेयर एक मैच कर रही होगी, जैसे मेरा रेड के साथ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ऊपर मैच कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके साथ मैच ना कर रही हो, वो भी सिचुएशन आ सकती है। तो अगर मैच नहीं कर रही है तो मैं एक फार्मूला जो अभी यूज़ करने वाला हूँ उसको 1 टाइम लगाएंगे तो कोई ना कोई लेयर ऊपर की मैच कर जाएगी बॉटम वाली लेयर से। तो उसको कॉम्बिनेशन करके बैक कर लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने जो बन गया मेरा, उसको मैंने बैक में कर दिया है। रेड वाला मेरा बन गया था तो मैंने बैक में कर दिया। इन केस आपका नहीं बना है, आपकी कोई लेयर सॉल्व नहीं, ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक है। तो ये एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, उसको 1 टाइम लगाइए। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो आपकी वो लेयर सॉल्व हो जाएगी। और जब सॉल्व हो जाए उसको घुमा करके आप अपने जो लेयर सॉल्व हो गई है उसको बैक में कर दीजिए। जैसे ये है तो मैंने इसको बैक में कर दिया, और आगे फ्रंट में मेरे देखिए ये हैं, साइड में ये है और साइड में ये है, लेफ्ट एंड राइट। बैक में जो सॉल्व लेयर है उसको मैंने बैक में कर दिया। तो अब आप फॉर्मूला क्या लगाना है ये देखिए, ऐसे है, लेफ्ट अप, और वाइट में आपका नीचे हमेशा रहना है टॉप पे,
येलो है, ठीक है। और बैक में आपका जो सॉल्व लेयर है एक, वो हमने बैक में रखा हुआ है। लेफ्ट अप लेफ्ट, राइट डाउन, आर मीन्स राइट डाउन, 2D दैट मीन्स 2 टाइम्स डाउन लेयर को हमने राइट में मूव करा दिया। और फिर राइट अप राइट, राइट डाउन, 2D यानी राइट में, देन राइट में अप। अब आप जब ये फार्मूला जो आप तब आप लगाएंगे जब आपका बना नहीं है पीछे वाला, ठीक है। तो जैसे लगाएंगे अब आप देखेंगे उसको कि आपका कोई ना कोई लेयर ऐसी सॉल्व हो गई होगी, उसको आपको बैक में लाना है। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, आपको बैक में लाना है। अब जैसे बैक में लाएंगे तो यही सेम फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 1 टाइम और आपका पूरा क्यूब बन जाएगा। इन केस अगर नहीं बनता है 1 टाइम में, सेकेंड टाइम ये सेम फार्मूला अप्लाई करिए, बन जाएगा। जैसे मेरा सॉल्व हो गया है, ये देखिए ऑरेंज बन गया है। अब मैंने इसको यहाँ ले आया मैं, और ये देखिए आपका क्यूब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर आपका बन गया, अगर आपका नहीं बन रहा है, पहली लेयर तो आपको सॉल्व करना आ गई कि जो आप रखेंगे वाइट को टॉप पे रखेंगे और ब्लू को अपने फ्रंट में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और जो सॉल्व करनी लेयर है या जो क्यूब सॉल्व करना है वो अपने राइट वाला सॉल्व करना है। और जो सॉल्व करते जाएंगे आप उसको लेफ्ट में मूव कराते जाएंगे, ऐसे करके लेयर को मूव कराएंगे, क्यूब को नहीं मूव कराएंगे। लेयर को मूव करा दिया हमने यूँ करके, और उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन है लाइक वाइट एंड ऑरेंज का आया, एक आपके सामने होगा, एक आपको अपने बॉटम लेयर यानी जो लोअर लेयर है राइट हैंड साइड में आपको मूव कराना, ले आना है। कहीं ना कहीं इधर उधर होती है क्योंकि हमें पेयर बनाना है, तो आप ऐसे घुमा के या ऐसे करके कुछ भी करके आप बस अपने लोअर लेयर में ले आइए, ठीक है। फिर उसको बाद सॉल्व कर दीजिए, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बताइए, आप मुझे लिखिए कि आप कहाँ पर स्टक को कर गए, मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूँगा। आप मुझे एक फोटोग्राफ भेज दीजिएगा तो मैं उसको आपको सपोर्ट कर दूँगा, आपकी हेल्प कर दूँगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक हुई है या इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।